Hello students, this time we are going to discuss about a very important topic from class 10 science, that is metals and non-metals. मेटल एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल नॉन मेटल्स हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। क्लास 8 में इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। मेटल्स किस तरीके के होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत हमने देखे हैं जूनियर क्लासेस में। इस बार क्लास 10th में हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शंस के बारे में देखने वाले हैं कि मेटल नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड्स के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन सारी चीजों के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एज वेल एज एक्सेप्शंस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग। जनरली डिफरेंस से हम चालू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल डिफरेंस की हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसके अलावा हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे मेटल नॉन मेटल्स की। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल डिफरेंस से मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, आज तक टिल टुडे ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, जिसमें से अराउंड 95 एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है, 17 आर नॉन मेटल्स एंड अराउंड 6 एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड्स। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल अराउंड 95 है, नॉन मेटल्स की हम बात करें तो ये 17 है, और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स, जो कि अराउंड 6 है। तो अगर इन्हें इन ऑल ऐड करते हैं तो ये आता है 7 6 5 3 18, दैट इज 118 एलिमेंट्स। तो अराउंड 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं और अभी भी रिसर्च चल रही है और एलिमेंट्स के बारे में खोजा जा रहा है, पता किया जा रहा है, जिसमें से 95 मींस ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अराउंड 85-90% जो एलिमेंट्स का है वो मेटल है। यहां पर जो सुपीरियर है कह सकते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पूरे पीरियोडिक टेबल के ऊपर रूल कौन कर रहा है? मेटल्स रूल कर रहे हैं। तो अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स 95 है, नॉन मेटल्स 17 है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेटल्स आर जनरली वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों है? जनरली मेटल जो होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से ये क्या कर सकते हैं? करंट कंडक्शन इजीली कर सकते हैं। और ऑन अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके वजह से ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली आप ये चीज भी जानते हैं, अगर हमें खाना पकाना है, हम कैसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं? जनरली दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जैसे प्लास्टिक के बर्तन को हम गैस के ऊपर रख के उसके ऊपर खाना नहीं पकाते, ठीक है? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो मेटल्स आर ductile and malleable. Now what do you mean by ductility and malleability? अगर ductility की हम बात करें तो ductility is a property of metal from by which a metal can be drawn into thin wires. Okay, तो यहां पर हम मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं। डक्टाइल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है मेटल्स को हम पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर, ओके, 2 ग्राम सिल्वर से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबा वायर हम
बना सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए 2 ग्राम मतलब कितना छोटी क्वांटिटी है, और उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं। कितना वो थिन होगा, कितना पतला होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके हेयर से भी पतला। ठीक है। मैलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी टर्न इनटू या कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जैसे गैरेज के ऊपर आप शीट्स यूज करते हैं, आयरन शीट्स यूज करते हैं या एल्यूमिनियम शीट्स यूज करते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे शो डक्टिलिटी एज वेल एज मेलिएबिलिटी। वेर एज अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल। ना ही वो थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ना वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। उनको मोल्ड किया जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, सोनोरस एंड लस्टरस। नाउ सोनोरस की अगर हम बात करें, सोनोरस एक स्पेशल साउंड, जैसे हम मंदिर जाते हैं, हमने घंटी को हिट किया, एक साउंड जनरेट होती है, एक झनकार जैसी आवाज आती है। बर्तन घर पे गिर जाता है, मेटल के बर्तन अगर गिर जाते हैं तो वो एक सोनरस साउंड, स्पेशल साउंड, स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, गूंजने वाली आवाज। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर ये पेन की बात करें तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर ये पेन या मार्कर जमीन पर गिर जाए तो इससे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, सोनरस साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी। साउंड तो प्रोड्यूस होगी, वो होगी टक तरीके की, एकदम टक बस। और अगर मेटल्स होंगे तो उसमें टन, वो गूंजने वाली आवाज होती है। तो मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। लस्टरस की बात करते हैं, कोई भी नई चीज मेटल की बनी हुई हो, कार हो या फिर कोई यूटेंसिल हो, कोई बर्तन हो, कोई आयरन नेल हो, उनके ऊपर एक शाइनी अपीयरेंस होता है, सिल्वर टाइप का दिखेगा या गोल्डन अपीयरेंस होता है, एकदम चमक होती है उसमें। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लस्टरस प्रॉपर्टी। तो मेटल्स आर जनरली लस्टरस वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक नहीं हम बोल सकते एक्सेप्शंस है। आपको यहां पर डिफरेंस तो देखना ही है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपको एक्सेप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। नाउ नॉन मेटल्स के अगर एक्सेप्शन की बात करें लस्टरस प्रॉपर्टी में, तो एक डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो ब्रिलियंस, शाइनी सरफेस हमें दिखाता है ना। ब्रिलियंस, उसकी अपीयरेंस जो होती है एकदम बहुत ज्यादा शाइनी होता है ना। और आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन भी लस्टरस होता है, मतलब वो शाइनी अपीयरेंस होती है उसमें। आयोडीन के अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो वो 53 होता है। डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मींस कार्बन सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अलग अलग फॉर्म में, जैसे ग्रेफाइट हो गया या फिर फ्यूलरीन्स हो गए या फिर डायमंड हो गया, ये एलोट्रॉप्स होते हैं। तो यहां पर डायमंड और आयोडीन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के केस में, दे आर लस्टरस। नाउ मूविंग अहेड टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेटल्स की हम बात करें तो मेटल को आपने गैस पे रखा, वो पिघलने लग जाते हैं क्या? खाना ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक गैस के ऊपर रखा हुआ है, बर्तन, कुकर या गंजी, पतीली, तो वो पिघलना नहीं चालू हो जाती है। लेकिन यही चीज अगर मैं प्लास्टिक का कोई डब्बा रख दूं गैस के ऊपर, वो विद इन 5 to 10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स भी ज्यादा ही बोल रहा हूं, 2-3 मिनट्स में वो पिघलना चालू हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन यहां पर मेटल्स के अगर केस की बात करें तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, गैलियम। गैलियम जो है वो 29
डिग्री, अराउंड 29 to 30 डिग्री में ये मेल्ट होना चालू कर जाता है। इनफैक्ट अगर आप गैलियम को हाथ में लेंगे ना, तो ये आपकी बॉडी की हीट को एक्सेप्ट करके पिघलने लग जाएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। तो मेटल्स में गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन शो करता है। नाउ गैलियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 31 है। ना नॉन मेटल्स की हम बात करें, जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है डायमंड। वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस, सॉरी नॉट एलिमेंट बट वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो यहां पर डायमंड की अगर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाई है। जनरली नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी लो होता है। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट, इनकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स आर ऑफ हाई डेंसिटी। नाउ अगर ये मार्कर की हम बात करें तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका वेट काफी हल्का है, लेकिन इमेजिन यही मार्कर इसी शेप साइज का अगर आयरन का बना हो या कॉपर का बना हो फुल्ली फिल्ड, तो वो क्या होगा, काफी भारी होगा। इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो इज इक्वल टू, तो यहां पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो मास ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें मेटल्स के केस की, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड जनरली नॉन मेटल्स, इनकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, लो डेंसिटी। इसका एक कॉमन एग्जांपल आप आयरन नेल ले सकते हैं, और आयरन नेल टाइप का प्लास्टिक का बना हुआ एक आयरन नेल, नॉर्मल खीले के शेप का एक डमी ले सकते हैं ना। इसे अगर हम पानी के सरफेस पे रखेंगे तो जो मेटल वाली चीज होगी वो सिंक हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक वाली चीज क्या होगी, वो फ्लोट करने लगेगी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए, लिक्विड में कन्वर्ट करना है कोई बड़ी चीज नहीं, आप टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए, जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, है ना, वहां तक अगर पहुंच गया तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक, तो सॉलिड स्टेट में होता है मेटल। मेटल्स जनरली आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स के अंदर होता है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी के एटॉमिक नंबर की हम बात करें वो होता है 80। नाउ नॉन मेटल्स जो होते हैं दे जनरली एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जनरली कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन एलिमेंट्स की हम बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में और ये नॉन मेटल है। गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी गैसेस जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का अगर एक डिफरेंस हम देखें तो मेटल्स जनरली दे आर इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन मर्क्यूरी, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला ब्रोमीन ही है। नाउ मेटल्स की हम आगे बात करते हैं तो दे आर हार्ड, वेरी हार्ड सब्सटेंस, हार्ड में से होते हैं इन लोग। जैसे आयरन, कॉपर, ये सारी चीजों की अगर हम बात करें दे आर जनरली हार्ड। लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, इनकी अगर हम बात करें ये इतने सॉफ्ट होते हैं
कि इन्हें हम नाइफ के थ्रू भी कट किया, मतलब इन्हें नाइफ के थ्रू भी कट किया जा सकता है। नाउ नॉन मेटल्स की हम बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ठीक है। यहां पर ये कुछ हार्डनेस शो नहीं करते हैं, जनरली ब्रिटल, एक्सेप्शन यहां पर अगेन एक और एक्सेप्शन डायमंड। ऑल्दो डायमंड इतने सारे एक्सेप्शन शो कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे नॉन मेटल कहते हैं, बिकॉज ये कोई फिजिकल तो नहीं, कोई केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, वैसा ऐसी कोई प्रॉपर्टी डायमंड शो नहीं करता है। इस वजह से डायमंड मेटल नहीं, नॉन मेटल में ही आता है। नाउ ये तो हो गई बात किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमने डिफरेंस देख लिया यहां पर। तो बेसिक देखें तो ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट्स हो गए। जैसे कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। डक्टाइल एंड मेलिएबिलिटी, ये यहां पर 4 पॉइंट हो गए। सोनोरस 5वां पॉइंट, लस्टरस 6वां पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड इनके सॉलिड स्टेट, या फिर कह सकते हैं हम यहां पर क्या, इनका एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एक डिफरेंस हो गया। और ये कैसे होते हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है या लिक्विड स्टेट में है, वो सारी चीजें भी हमने यहां पर देख ली। तो अराउंड 10-11 पॉइंट्स हो गए हैं डिफरेंस के, फिजिकल प्रॉपर्टी के। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के किसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनका डिफरेंस देखते हैं। यहां पर मेटल्स के केस की बात करें तो मेटल्स अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। सो इन द लास्ट शेल या ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नॉन मेटल्स के केस की अगर हम बात करें तो लास्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे होते क्या है, जो लास्ट किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे किसी भी एलिमेंट का, जो लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही अलग अलग चीज है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो मेटल्स के केसेस की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1, 2 या 3 होते हैं। लेकिन यहां नॉन मेटल्स की हम बात करें तो यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5, 6 या 7 होते हैं। नाउ हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस, नेक्स्ट पॉइंट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस किस फॉर्म में, किस स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहता है, न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहता है। तो अगर किसी मेटल के आखिरी शेल में, नाउ जनरली KLMN ये ऐसी सीरीज होती है, और यहां पर शेल के ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब स्टेबल कब होगा, जब उसका एनर्जी या ऑर्बिट जो हो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो कंप्लीटली फिल्ड हो। नाउ से फॉर एग्जांपल यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। डेफिनेटली इसे लूज करना ज्यादा आसान है। हेंस यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड हेंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स के केस में अगर लास्ट शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने अभी देखा है 5, 6 या 7। अब ये 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इनको मुश्किल है, और 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना इनके लिए आसान है, तो दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। मूविंग अहेड, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। अब भाई देखिए यहां पर एलिमेंट या सब्सटेंस, एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये कैसा, किस टाइप का आयन फॉर्म करेगा? कटायन फॉर्म करेगा एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और उसे हम क्या बोल सकते हैं? कटायंस बोल सकते हैं। ये कैसे आयंस फॉर्म करेंगे? कटायंस फॉर्म करेंगे जो इजीली डोनेट कर सकते हैं, लाइक Na+, Mg2+। सिमिलरली अगर हम नॉन मेटल के केसेस की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर जस्ट अपोजिट होगा। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देख रहे हैं, मेटल से जस्ट अपोजिट कौन होगा? नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। एंड दे फॉर्म अनायंस। कैसे आयंस फॉर्म करते हैं? अनायंस फॉर्म करते हैं, जैसे Cl-, O2-, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? आपके नॉन मेटल पार्ट्स में आ जाती है। नाउ मेटल्स के केसेस की अगर हम बात करें, यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। अब ऐसा नहीं मेटल ऑक्साइड बोल दिया तो मेटल ऑक्साइड को डायरेक्ट आपने लिटमस के थ्रू चेक कर लिया। मेटल ऑक्साइड्स को हम कैसे पानी के साथ मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा वहां पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे NaO+H2O, MgO+H2O, CaO+H2O, दे ऑल रिएक्ट विद, ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या खूबी दिखाते हैं भाई? कैसे कंपाउंड्स बनते हैं? यहां पर हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट में भी हमने देखा है कि जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो ये कैसे, जब मेटल बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है तो नॉन मेटल कैसा फॉर्म करेगा? एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें अगर पानी के साथ रिएक्ट करेंगी तो देखो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? मेटल ऑक्साइड्स क्या फॉर्म करते हैं? कैसा या कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन मेटल ऑक्साइड के केस में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एक्सेप्शंस शो करते हैं। नाउ दे आर कॉमनली नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स है जो अपना नेचर, डुअल नेचर शो करते हैं। कभी एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, कभी बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। देखिए आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन बहुत जरूरी है, आपको सारे एक्सेप्शंस बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नाउ इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। यहां पर एक बेसिक आइडिया हम देख लेते हैं क्या होता है, ये एक्सेप्शन क्यों है। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है, दीज आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों ही शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं। जब हम से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ Al2O3 किसी एसिड के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर क्यों न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड
अब ये इस जगह पर कैसा ऑक्साइड बिहेव करेगा? बेसिक ऑक्साइड। और बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर AlCl3 ये सॉल्ट फॉर्म हो गया प्लस वाटर। नाउ सिमिलरली अगर इसी ऑक्साइड को Al2O3 को हम NaOH के साथ यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराए तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, या एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर एक सॉल्ट मिल जाएगा NaAlO2 प्लस H2O। सो ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो इस तरीके के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हो गए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या और जिंक ऑक्साइड। तो इस पार्ट में हमने बेसिकली सारे डिफरेंस देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके रिएक्शंस देखने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखने वाले हैं, किस तरह की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इनको लर्न करने का तरीका आपको नेमोनिक्स के थ्रू मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप इन्हें याद कर सकते हैं। सो यहां पर अगर इन पॉइंट्स के अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।